शून्य से उठने वाली वह पहली कंपन, जिसे अनुभवी योगी आत्मा की पुकार कहते हैं, किसी भी साधक के जीवन की सबसे सूक्ष्म और सबसे निर्णायक घड़ी होती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा पुराने कर्मों की बेड़ियों से छूटने की छटपटाहट को भीतर ही भीतर थामे हुए ध्यान की अग्नि में प्रवेश करती है। लेकिन क्या यह संभव है कि वर्षों से जमा हुआ कर्मों का अंधकार कुछ क्षणों की मौन साधना में जलकर राख हो जाए? क्या ध्यान वास्तव में मुक्ति का मार्ग है, या यह केवल एक प्रतीक है आत्मा के संघर्ष का? कर्म कोई ठोस वस्तु नहीं होते, फिर भी वे हमारे भावों, विचारों और निर्णयों पर इतनी गहरी छाया डालते हैं कि हम बार बार उन्हीं गलियों में भटकते रहते हैं जहां से निकलना चाहते हैं। परमहंस योगानंद ने एक रहस्य बताया था। ध्यान वह द्वार है जिसके भीतर प्रवेश करते ही कर्मों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। परंतु यह ध्यान सामान्य नहीं होता। यह वह ध्यान होता है जिसमें साधक अपनी पहचान को पूरी तरह त्याग देता है, जहां मैं का कोई दावा नहीं रहता, केवल मौन की उपस्थिति रह जाती है। जीवन भी शायद उन प्रश्नों से भरा होगा जिनके उत्तर बाहर नहीं, भीतर हैं। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपको आत्मा की ओर एक यात्रा पर ले जाने के लिए है। यदि आप जीवन में बार बार उन्हीं समस्याओं में उलझते हैं, तो संभव है कि यह पुराने कर्मों की गूंज हो। इस यात्रा के हर चरण में आप अपने भीतर के मौन से जुड़ेंगे, और संभव है कि वहां आपको वह उत्तर मिले जिसे आप वर्षों से खोजते रहे हैं। यदि इस वीडियो ने आपको छुआ, तो कृपया इसे अंत तक देखें। एक टिप्पणी के माध्यम से हमें बताएं कि आपने क्या अनुभव किया, और यदि हो सके तो दूसरों तक भी यह यात्रा पहुंचाए। शायद किसी और के जीवन में भी यह प्रकाश बन जाए। परमहंस योगानंद ने जिस गूढ़ रहस्य की बात की थी, वह यह था कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि वह पुल है जो व्यक्ति को वर्तमान से उठाकर शाश्वत की ओर ले जाता है। जब साधक अपनी सांसों को केवल हवा का प्रवाह न मानकर चेतना की सीढ़ियां समझता है, तब उसे प्रत्येक श्वास में आत्मा की पुकार सुनाई देने लगती है। वहां जाकर कर्म अपना वजूद खोने लगते हैं। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि हर बार एक ही प्रकार की परिस्थितियां क्यों लौट कर आती हैं? क्या यह संयोग है या कोई अदृश्य नियम? और यदि यह नियम है, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? ध्यान इस परिवर्तन की कुंजी बन सकता है, यदि हम उसे एक विधि नहीं, बल्कि एक समर्पण बना दें। जहां संकल्प मौन हो जाता है, वहां ही ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। साधक जब यह कहने में सक्षम हो जाता है कि अब मैं कुछ नहीं चाहता, केवल देखना चाहता हूं, तभी वह ध्यान में प्रवेश करता है, और वही क्षण पुराने कर्मों को पहली दरार देता है। यह एक आंतरिक भूकंप है जिसमें अहंकार की दीवारें हिलने लगती हैं। कर्मों से मुक्ति की प्रक्रिया कोई चमत्कार नहीं, यह धीरे धीरे घटने वाला आंतरिक विसर्जन है। जब आप ध्यान में उतरते हैं, तो भीतर से एक कंपन उठती है जो शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर घटती है। वह कंपन ही है जो कर्मों के जाले को छूकर उसे धीरे धीरे मिटाने लगती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक उपस्थिति है, और वही उपस्थिति परमहंस योगानंद का गूढ़ रहस्य है। जब आत्मा पहली बार देह में आई, वह पवित्र, निर्दोष और मुक्त थी। समय की धूल, अनुभवों की छाया और इच्छाओं की लहरों ने धीरे धीरे उस पर एक आवरण बुनना शुरू किया। हर कर्म, चाहे विचार के स्तर पर हो या व्यवहार के, उसी आवरण को और सघन करता चला गया। जन्मों तक इन कर्मों का जाल गहराता गया, और आत्मा जो कभी मुक्त थी, बंधनों में जकड़ती चली गई। परंतु क्या यह बंधन अनंत है? क्या यह आवरण आत्मा की वास्तविक प्रकृति को मिटा सकता है? योगानंद कहते हैं, नहीं, आत्मा की प्रकृति अमिट है। बंधन असत्य है, परंतु वे इतने सघन हो चुके हैं कि उनकी अनुभूति सत्य प्रतीत होती है। कर्म वह सूक्ष्म बीज है जो चेतना में बोया जाता है। यह बीज तब तक निष्क्रिय नहीं रहता, वह विचारों, भावनाओं और अनुभवों के रूप में अंकुरित होता है। यही कारण है कि केवल सत्कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ध्यान की अग्नि में इन बीजों को भस्म करना आवश्यक है। आपका जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा का चित्र है जिसमें आप बार बार उसी मोड़ पर लौट आते हैं जहां कोई पुराना कर्म आपको बांधता है। योगानंद ने इस पुकार को स्वरूप दिया। उनका ध्यान केवल स्थिर बैठने का अभ्यास नहीं,
बल्कि भीतर की गांठों को खोलने की एक विधि है, जैसे कोई प्रेमी धीरे धीरे अपने प्रिय के हृदय को समझता है। यह ध्यान उन कर्मों तक पहुंचता है जो स्मृति से परे है, जो जन्मों से भीतर छिपे हैं, जो न जाने किस जीवन में बोए गए और अब इस जन्म में फल दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ दुखों का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता? क्यों कुछ भय आपको बिना किसी तर्क के जकड़ लेते हैं? ये कर्म है, अदृश्य परंतु प्रभावी। क्या आत्मा को अपने ही अतीत से छुटकारा मिल सकता है? क्या ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं बल्कि आत्मिक मुक्ति का माध्यम बन सकता है? और यदि हाँ, तो वह कौन सी दृष्टि है जिससे ध्यान किया जाए? दृष्टि केवल आंखों से देखना नहीं, आत्मा से देखना है। यह वह अंतर्दृष्टि है जो चेतना के पर्दे हटाकर सत्य को अनावृत करती है। जब योगानंद ध्यान में बैठते थे तो उनकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर के उन द्वारों पर ठहर जाती थी जहां अतीत की छायाएं छिपी होती हैं। वे कहते हैं, आत्मा के भीतर एक ऐसा नेत्र है जो सत्य को उसी रूप में देख सकता है जैसा वह है, बिना समय, बिना भ्रम, बिना परतों के। यह नेत्र तब खुलता है जब साधक अपने भीतर की हर हलचल को शांति में रूपांतरित करता है। और यह शांति कोई निष्क्रियता नहीं है, यह एक जीवंत मौन है जो हर तरंग, हर विचार को पिघलाकर शून्य में विलीन कर देता है। यही ध्यान कर्मों के रहस्य को उजागर करता है। योगानंद कहते हैं, जब साधक अपने भीतर के नेत्र को जागृत करता है तब उसे जीवन केवल घटनाओं की नहीं, कर्मों की योजना दिखने लगती है। यही वह पल होता है जब साधक केवल कर्म से नहीं बल्कि उसके मूल से भी मुक्त होने लगता है। योजना, यह शब्द अक्सर संसार के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन योग में यह आत्मा की यात्रा का नक्शा बन जाता है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन की घटनाएं बेतरतीब नहीं हैं। हर अनुभव, हर संबंध, हर पीड़ा और हर मिलन सब किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। परमहंस योगानंद ने इस दिव्य योजना को कर्मिक चित्र कहा। यह वह छाया है जो आत्मा के पीछे खड़ी होती है और जब प्रकाश पड़ता है तब उसका प्रतिबिंब जीवन बनकर उभरता है। जो कुछ आज घट रहा है वह किसी न किसी बीज का फल है और वह बीज बोया गया था, कभी जानकर कभी अनजाने। ध्यान इस चित्र को देखने की दृष्टि देता है और जब आप इसे देख लेते हैं तो दोष और अपराध बोध का स्थान एक गहरी समझ और करुणा ले लेती है। क्या यह योजना पूर्व निर्धारित है या उसमें परिवर्तन संभव है? क्या ध्यान के द्वारा उस नियति को बदला जा सकता है जिसे हम अटल मान बैठे हैं? यदि कर्म बीज है तो ध्यान उस मिट्टी की तरह है जो तय करता है कि बीज अंकुरित होगा या राख बन जाएगा। योगानंद का ध्यान केवल शांति नहीं देता, वह पुनर्रचना करता है नियति की दिशा को, चेतना की दशा को। आप जब किसी कठिनाई को देखते हैं तो क्या उसे कर्म का परिणाम समझ पाते हैं या आप उसमें एक दंड खोजते हैं? और यदि वह वास्तव में केवल प्रतिक्रिया है तो क्या उसे समझकर बिना प्रतिरोध के स्वीकार कर लेना ही मुक्ति का पहला कदम नहीं है? ध्यान उस स्थान तक ले जाता है जहां आप नियति की योजना को केवल समझते नहीं, आप उसमें सहभागी हो जाते हैं। आप निर्माता बन जाते हैं, केवल भोक्ता नहीं। निर्माता, यह शब्द आपको स्मरण दिलाता है कि आप केवल किसी कथा के पात्र नहीं, उस कथा के रचयिता भी हैं। जब आप ध्यान में स्थिर होते हैं तो धीरे धीरे यह रहस्य खुलने लगता है कि जीवन के दृश्य किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं, आपकी ही चेतना द्वारा रचे गए हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा में वह दिव्यता है जो सृष्टि को चलाती है। जब वह जागती है तो नियति स्वयं झुक जाती है। ध्यान इसी जागृति की कुंजी है। जब आप भीतर उतरते हैं तो वह स्थान मिलता है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन शेष रह जाता है। वही मौन निर्माता की शक्ति है। आप अपने जीवन में जिन परिणामों से जूझ रहे हैं, क्या वे केवल अतीत के निर्णयों की छाया हैं? और यदि हाँ, तो क्या आप इस क्षण में बैठकर उस चेतना को पुनः सृजनशील बना सकते हैं? ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह एक आंतरिक स्वीकार है। जब आप भीतर मौन होते हैं तो जीवन के तमाम क्यों स्वयं उत्तर बनने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां आप समझते हैं कि आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी उपस्थिति सब मिलकर ब्रह्मांडीय धारा में परिवर्तन कर सकते हैं।
लेकिन क्या यह निर्माण केवल मानसिक कल्पना है या उसकी जड़ें गहरे अस्तित्व में हैं? क्या हम सचमुच उस ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं जहां से कर्म उत्पन्न होते हैं? और यदि हाँ, तो क्या वह स्थान हमें भी एक नए जीवन का निर्माता बना सकता है? योगानंद का मार्ग बताता है, हाँ, ध्यान का अभ्यास जितना नियमित उतना गहन। वह निर्मलता को जन्म देता है जिससे कर्मों के बीज नष्ट हो सकते हैं। तब न तो भविष्य में भय शेष रहता है और न ही अतीत का बोझ। निर्मलता, जब अंतर्मन की सतह से सारे विक्षेप हटा दिए जाते हैं, तब जो बचता है वह निर्मलता है। ये कोई भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां विचार, इच्छा और स्मृति की हलचलों के पार एक स्थिर उजाला फैलता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब मन झील की तरह शांत होता है, तभी आत्मा का प्रतिबिंब उसमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ध्यान उस निर्मल झील की तैयारी है। यह केवल अभ्यास नहीं, तप है जिसमें साधक अपने भीतर की अशुद्धियों को धीरे धीरे पिघलाता है। क्या आपके भीतर कभी वह क्षण आया है जब आप स्वयं को बहुत स्पष्ट, बहुत पारदर्शी अनुभव करते हैं, जैसे कुछ भी छिपा ना हो? क्या वह क्षण एक दिव्य उपस्थिति से स्पर्शित नहीं लगता? ध्यान में यह निर्मलता तभी आती है जब हम अपनी भावनाओं, अपने अपराध बोध, अपने क्रोध, अपनी अपेक्षाओं को पहचानते हैं और उनसे चिपके बिना उन्हें शुद्ध देख पाते हैं। जब देखना बिना हस्तक्षेप के होता है, तब भीतर स्पंदन शून्य होता है। कर्मों की मुक्ति वहीं आरंभ होती है, क्योंकि कर्म केवल क्रिया नहीं, उससे जुड़ी चेतना है। यदि चेतना निर्मल हो जाए तो वही कर्म जो पहले बंधन था अब साधना बन जाता है। क्या निर्मलता केवल ध्यानस्थ अवस्था में संभव है, या वह जीवन की प्रत्येक क्रिया में लाई जा सकती है? क्या भोजन करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए भी भीतर की यह नीरवता बनी रह सकती है? और यदि हाँ, तो क्या यही सच्ची मुक्ति का प्रवेश द्वार नहीं है? योगानंद की साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी। वह जीवन के प्रत्येक क्षण को साधना बना देते थे, क्योंकि जहां निर्मलता है वहां ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं, जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। प्रवेश द्वार हर साधक के भीतर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से वह बाहरी जीवन की चहल पहल छोड़कर भीतर प्रवेश करता है। यह द्वार न तो किसी तीर्थ में है, न किसी ग्रंथ में। यह अंतर की उस मौन परत में है जहां आत्मा अपनी गंध को पहचानती है। योगानंद कहते हैं कि यह द्वार हृदय के भीतर कहीं है, पर वहां पहुंचना केवल भावनाओं से नहीं, चेतन जागरूकता से होता है। यह ध्यान की अग्नि से खुलता है, और जब खुलता है तो व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा क्षेत्र पाता है जहां समय, पीड़ा और मृत्यु की कोई पकड़ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि भीतर जाने के लिए बाहर की कितनी परतें उतरनी पड़ती हैं? विश्वास, डर, पहचान, नाम, क्या इन सबको छोड़ पाना संभव है? और यदि हाँ, तो क्या आप उस मौन में स्थिर रह पाएंगे जहां शब्द भी अजनबी लगते हैं? प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जब साधक भीतर झांकता है तो उसे पहली बार अपने भीतर के पुराने कर्म दिखाई देते हैं, न केवल उनके परिणाम बल्कि उनकी जड़ें। ध्यान वहीं से आरंभ नहीं होता, वहीं से बदलना शुरू होता है। ध्यान इस द्वार को खोलने की कुंजी है, लेकिन यह कुंजी उसी को मिलती है जो भीतर जाने का साहस रखता है, क्योंकि प्रवेश का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना। और त्याग केवल वस्त्रों का नहीं, विचारों का भी होता है। क्या आप उन स्मृतियों को छोड़ सकते हैं जिनसे आपने अपनी पहचान बनाई है? क्या आप उस मौन को सहन कर सकते हैं जो शून्य की तरह सब कुछ समेट लेता है? यह ध्यान का पहला असली परीक्षण है। जो इस द्वार से गुजरता है वह एक नए आकाश में प्रवेश करता है। वहां चेतना की गहराई और ऊंचाई दोनों का अनुभव होता है। आकाश अनंत, विस्तारशील और फिर भी मौन। जब साधक ध्यान में प्रवेश करता है और भीतर के द्वार खुलते हैं तो वह स्वयं को एक ऐसे आकाश में पाता है जहां कोई सीमा नहीं, कोई छाया नहीं, केवल एक गूंज है जो किसी नाम की नहीं, आत्मा की होती है। परमहंस योगानंद इस आकाश को चेतना का अमृत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ कर्मों की स्मृतियां ध्वनि बनकर तिरती हैं, और जैसे जैसे ध्यान गहराता है उन ध्वनियों का मूल स्पष्ट होने लगता है। यही वह आकाश है जहां अतीत और भविष्य दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल शुद्ध वर्तमान शेष रहता है। लेकिन क्या आप उस आकाश में स्थिर रह सकते हैं?
क्या भीतर का यह रिक्त स्थान आपको डराता है या मुक्त करता है? यह प्रश्न साधक को उसकी आत्मिक प्रामाणिकता से परिचित कराता है। यह आकाश शांति से भरा है, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं, वह जीवंत है, चेतन है। वहीं आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह केवल भोगने वाली नहीं, जानने वाली है, केवल विचार नहीं, दर्शन है। ध्यान जब इस आकाश तक पहुंचता है तो साधक को स्वयं के भीतर ही ईश्वर की झलक मिलने लगती है। योगानंद इसे अंतःस्थ परमात्मा की अनुभूति कहते हैं। वही अनुभव है जहां सारे कर्म अपने आप झड़ने लगते हैं, जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते। क्या यह आकाश किसी एक अवस्था का अनुभव है या यह जीवन का नया दृष्टिकोण बन सकता है? क्या हम इस मौन को संसार की हलचलों में भी बनाए रख सकते हैं? सत्य यही है कि यह आकाश हमारे भीतर सदा था। ध्यान केवल उस पट को हटाता है जो उसे छिपाए हुए था। पट जैसे नेत्रों के ऊपर कोई झीना पर्दा पड़ा हो, वैसे ही आत्मा की दृष्टि पर भी एक सूक्ष्म पट पड़ा होता है। यह पट न अंधकार है न अज्ञान, यह वह भूल है जो आत्मा को अपने ही आलोक से वंचित कर देती है। योगानंद कहते हैं, जब तक यह पट नहीं हटता तब तक व्यक्ति सत्य को केवल कल्पना में जानता है, अनुभव में नहीं। ध्यान उसी प्रक्रिया का नाम है जो इस पट को धीरे धीरे गलाता है, प्रेम, मौन और आत्मनिरीक्षण की गर्मी से। कई बार साधक इस भ्रम में रहते हैं कि उन्होंने सत्य को जान लिया है, पर क्या वह ज्ञान केवल स्मृति का है या वह ऐसा अनुभव है जो रूह की हड्डियों तक उतरता है? क्या यह पट इतनी सहजता से हट जाता है या उसे छोड़ने के लिए भी तप आवश्यक है? ध्यान उस साहसिक यात्रा का नाम है जहां व्यक्ति अपने ही भीतर छिपे हुए अंधेरों से आंख मिलाता है। वह पट कभी भय बनकर आता है, कभी अहंकार बनकर और कभी मोह की मिठास में लिपटा। जब आप ध्यान में स्थिर होते हैं तो धीरे धीरे यह साफ दिखने लगता है कि यह पट कोई एक नहीं, परत दर परत है। प्रत्येक परत किसी पुराने संस्कार, किसी अधूरी चाह, किसी अपूर्ण संबंध की कहानी है। क्या आप उन कहानियों को बिना प्रतिक्रिया के देख सकते हैं? क्या आप उन्हें समझकर जाने दे सकते हैं? क्योंकि यह जाने देना ही वह अग्नि है जो अंततः कर्मों को राख बना देती है। और जब अंतिम पट हटता है तब आत्मा अपने स्वरूप को उसी निर्मलता से देखती है जैसे एक नदी अपनी गहराई, जहां सतह के शब्द मौन हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। यह वह क्षेत्र है जहां साधक पहली बार स्वयं से मिलता है, न भूमिका में, न विचार में, केवल एक शुद्ध उपस्थिति में। योगानंद कहते हैं, ध्यान की गहराई उतनी ही बढ़ती है जितनी ईमानदारी से आप अपने भीतर उतरने का साहस रखते हैं। यह साहस बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, वह आता है जब आत्मा थककर अंततः सत्य के चरणों में बैठ जाती है, न कुछ मांगने न कुछ सिद्ध करने। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि भीतर उतरते उतरते एक बिंदु ऐसा आता है जहां शांति भय पैदा करने लगती है, जहां मौन इतना घना होता है कि वह पहचान को मिटाने लगता है? यह भय स्वाभाविक है, क्योंकि गहराई में जाना स्वयं को खोने जैसा लगता है, पर जो स्वयं को खोता है वही अपने शुद्ध स्वरूप को पाता है। गहराई वह स्थल है जहां कर्मों की जड़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं, वे जड़ें जिन्हें हम रिश्तों, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं के नाम से पहचानते आए हैं। ध्यान की गहराई हमें केवल शांत नहीं करती, वह हमें निर्विचार बनाती है, जहां क्रिया होती है पर कर्ता का अनुभव नहीं। यही वह अवस्था है जहां कर्म बंधन नहीं रह जाते, केवल प्रवाह बन जाते हैं। क्या आप इस गहराई में स्थिर रह सकते हैं जब भीतर सब कुछ टुकड़े टुकड़े होकर पुनः रचने लगे? क्या यह पुनर्रचना स्वयं ईश्वर के हाथों में सौंपना ही मुक्ति की ओर पहला पूर्ण समर्पण नहीं है? इस गहराई में उतरते उतरते एक और द्वार खुलता है, एक स्पंदन जो केवल सुना नहीं जाता, अनुभूत होता है। स्पंदन यह कोई ध्वनि नहीं, कोई दृश्य नहीं, यह उस मौन की हिलोर है जो ध्यान की गहराई से उठती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब साधक भीतर पूर्ण शांत हो जाता है तब उसे ब्रह्म की पहली उपस्थिति एक सूक्ष्म कंपन के रूप में अनुभव होती है। यही स्पंदन है जीवन की अदृश्य धड़कन। यह स्पंदन कर्मों की सबसे गुप्त स्मृतियों को छूता है और जहां स्पर्श होता है वहां प्रकाश जागता है। यह वही कंपन है जिससे सृष्टि बनी थी
और यह वही कंपन है जो साधक को सृष्टा से जोड़ता है। क्या आपने कभी ध्यान में वह पल अनुभव किया है जब कोई शब्द नहीं होता, फिर भी सब कुछ कहा जा रहा है? जब शून्य इतना जीवंत लगता है कि वह आपकी आत्मा को छू लेता है। यह स्पंदन किसी विशेष योग मुद्रा से नहीं आता, यह आता है जब साधक भीतर से पूरी तरह समर्पित होता है। तब मन की तरंगें शांत होती हैं और चेतना एक अदृश्य धारा से जुड़ जाती है। ध्यान में यह स्पंदन जैसे आत्मा का मूल मंत्र होता है, जो हर पुराने संस्कार, हर चिपकी हुई स्मृति को धीरे धीरे विसर्जित करता है। यह विसर्जन बिना शोर के होता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल देता है। क्या आप इस सूक्ष्मता के प्रति सजग हैं? क्या आप अपने भीतर उस कंपन को पहचान सकते हैं जो न शरीर का है, न मन का, केवल चेतना का है? यही सजगता ध्यान का उच्चतम आयाम है। और जब साधक इस कंपन से जुड़ जाता है, तब कर्म केवल अनुभव बनकर आता है। वह बाधा नहीं देता, केवल शिक्षा देता है। शिक्षा, ध्यान का वह स्वरूप जो शब्दों से परे, अनुभवों से उत्पन्न होता है। जब साधक गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचता है, तब उसे ज्ञान की कोई बाहरी पुस्तक नहीं, बल्कि अपनी ही अंतरात्मा की गूढ़ शिक्षा प्राप्त होती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि यह शिक्षा स्थिरता, करुणा और अव्यक्त प्रेम की ओर ले जाती है। यह वह ज्ञान है जो कर्म के बंधन तोड़ता है और मुक्ति की राह दिखाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के सबसे कठिन अनुभव भी यदि सही दृष्टि से देखें तो वे आपको कोई न कोई सीख देते हैं? क्या यही सीख ध्यान की भाषा नहीं है? ध्यान में वह स्थिति आती है जहां दुख और सुख, जन्म और मृत्यु, क्रिया और शांति सब एक समान अनुभव लगने लगते हैं। तब साधक समझ पाता है कि यह द्वैत केवल माया की छाया है। क्या यह शिक्षा केवल व्यक्ति की आंतरिक यात्रा तक सीमित है, या इसका विस्तार जीवन के हर पहलू में हो सकता है? क्या साधना केवल ध्यान की मुद्रा तक सीमित रह जाती है, या यह एक जीवन दृष्टि बन जाती है? योगानंद का संदेश यही है कि शिक्षा का सही अर्थ समझना है, कर्मों के पीछे छुपे प्यार, त्याग और संकल्प को समझना। जब यह समझ होती है तो कर्म स्वयं निर्विवाद हो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस शिक्षा को स्वीकारने के लिए जो कर्मों को नए अर्थ देती है? स्वीकार, मुक्ति की राह का सबसे पहला और सबसे कठिन कदम। अपने कर्मों, अपनी गलतियों, अपनी सीमाओं को बिना जजमेंट के स्वीकार करना। यह स्वीकार्यता भीतर की शांति का बीज बोती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब तक आत्म स्वीकार नहीं होता, तब तक मन भीतर से लड़ता रहता है। वही संघर्ष कर्मों को और गहरा बनाता है। लेकिन जब स्वीकार होता है तो मन का विरोध कम होने लगता है और कर्मों का बोझ हल्का पड़ने लगता है। क्या आप अपने अतीत को इस नजर से देख सकते हैं जहां कोई दोष नहीं, केवल अनुभव हो? क्या आप उन पलों को अपना सकते हैं जो कभी दर्द बन गए थे? स्वीकार्यता का अर्थ केवल तुच्छता नहीं, बल्कि प्रेम और समझ है। यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम स्वयं को अपनाते हैं, उसी दिन मुक्ति की पहली किरण निकलती है। क्या इस स्वीकार्यता के साथ हम अपने भीतर के पुराने बंधनों को तोड़ सकते हैं? क्या हम सचमुच अपने कर्मों के स्वामी बन सकते हैं? योगानंद का रहस्य यही है कि स्वीकार के बाद ही ध्यान पूर्ण फल देता है। तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, जीवन का स्वरूप बन जाता है, जहां कर्म अब बंधन नहीं, मुक्त होने का माध्यम होते हैं। कर्म और मुक्ति के बीच का वह पुल जो ध्यान के द्वारा बनता है। जब ध्यान मन, भाव और चेतना के समन्वय से संचालित होता है, तब कर्म अपने जंजीरों को छोड़ देते हैं और साधक आत्मस्वरूप की ओर बढ़ता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान वह प्रकाश है जो कर्म के अंधकार को चीरकर आत्मा की आजादी दिखाता है। यही माध्यम साधक को पुराने कर्मों की बंदिशों से मुक्त कर नए जीवन की ओर ले जाता है। क्या यह ध्यान केवल एक अभ्यास है या यह जीवन का सार बन सकता है? क्या कर्म जो कभी बोझ थे, वे अब साधना का हिस्सा बन सकते हैं? ध्यान में यह समझ आती है कि कर्म केवल क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब ध्यान से यह प्रवाह नियंत्रित होता है, तब वही कर्म मुक्ति के लिए कारण बनते हैं। क्या आप इस माध्यम को अपनाने के लिए तैयार हैं? उस अंतर्मुखी प्रेम और स्थिरता के साथ जो योगानंद ने बताया, क्योंकि यही गूढ़ रहस्य है
जो आपको बंधनों से मुक्त करता है। पुराने कर्मों से मुक्ति का ध्यान एक यात्रा है जो भीतर की ओर है, अनंत की ओर है और उस प्रेम की ओर है जो सब कुछ समेटता है। यह यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव सदैव आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।